कौन? प्लांट का प्रिंसिपल कौन है? बताओ बताओ। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल को कंट्रोल करता है, वैसे ही प्लांट का प्रिंसिपल कौन है जो प्लांट को कंट्रोल करता है? और साथ साथ ये भी बताना कि एनिमल्स का प्रिंसिपल कौन है? एनिमल्स का प्रिंसिपल कौन है, क्योंकि वो तुम्हें पढ़ाया वो जो कि एनिमल्स को कंट्रोल करता है। या एक इसको रहने दो इसमें, क्योंकि मैंने एक चीज़ पढ़ानी है, आगे भी मिक्स हो जाएगा, रहने दो। अब ये प्लांट तक ही रखो। तो साथ साथ ये भी आ रहा है ना, गेम हमने स्टार्ट कर दी है, और गेम तुम्हें पता ही है मैं कितने भी डिजिट बोल सकता हूँ पूरी वीडियो में। जितने मैं डिजिट बोलूँगा टोटल करके तुमने उन्हें जो कलेक्ट करके, जो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो इंस्टीट्यूट में वो कोड वर्ड लेके आएंगे, बिना वो कोड नंबर लेके आएंगे बिना किसी को बताए, और जो यूट्यूब में से देख रहे हैं मुझे वो कमेंट में डाल देना, ठीक है? तो हाँ, प्लांट का प्रिंसिपल कौन है? अब मैं पहला डिजिट बता देता हूँ, 6, ठीक है? तो प्लांट का प्रिंसिपल कौन है, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, हॉर्मोन्स। कौन है? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं ये हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स ही डिसाइड करते हैं कि प्लांट कब ग्रो करेगा और किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। ये तो पता है अगर पानी की तरफ ग्रो कर रहा है तो कौन सा चीज कर रहा है, वो कौन सा मूवमेंट है। बट कौन डिसाइड कर रहा है कि वो ग्रो उस साइड करेगा नहीं करेगा, है ना? ये सब कौन डिसाइड करता है? ये कौन डिसाइड करता है? हॉर्मोन्स। तो हम इसके बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में, कि प्लांट हार्मोन्स, प्लांट, एक चार्जर क्यों नहीं चल रहा है मेरा? चल गया। प्लांट हार्मोन्स आर chemical substance, chemical substances that control and coordinate the growth and development of plants। प्लांट्स की बात होगी, प्लांट्स की डेवलपमेंट की बात होगी, क्लियर है? प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? एक स्पेशल केमिकल होते हैं जो प्लांट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इधर ग्रो करो, अब फ्लावर बनो, अब फ्रूट पकाओ, अब ग्रोथ स्लो करो। ये सब काम हार्मोन्स करते हैं, ठीक है? ये चैप्टर कहता है कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? हार्मोन्स के थ्रू होता है। एनिमल्स की तरह उनके पास ब्रेन या नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, करेक्ट? आई समझ? क्यों, क्या बोला मैंने? जैसे ब्रेन में ब्रेन प्लस नर्व्स होते हैं ह्यूमन के पास, वैसे प्लांट्स में हार्मोन्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनिमल का बॉस कौन, प्रिंसिपल कौन? ब्रेन। प्लांट्स का बॉस हॉर्मोन्स, क्लियर है? ठीक है। बॉस तो मैंने बोल दिया कि एनिमल का बॉस ब्रेन है, प्लांट का बॉस हार्मोन्स है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि प्लांट के अंदर अब मीटिंग होने लग जाएगी।
कि बॉसेस आ गए, अब मीटिंग होगी, गैंग मीटिंग होगी, ठीक है। हार्मोन्स क्या करते हैं, सीधा ऑर्डर ही पास कर देते हैं। क्लियर है? हेडिंग डालते हैं अब, ऑक्सिन। क्या? ऑक्सिन। सबसे पहले हार्मोन जिसका नाम तुम्हारे इस चैप्टर में है वो है ऑक्सिन, और ये सबसे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन that promotes that promote cell elongation and helps the plant respond to light. Plant respond to light। कहने का मतलब ये कि ऑक्सीजन का मेन काम है सेल्स को लंबा करना, सेल्स को लंबा करना। ठीक है, जितना ज़्यादा सेल लंबे होंगे उतना ज़्यादा उस साइड ग्रोथ होगी। ऐसे में अगर ये सेल हैं जितना लंबे होंगे और जिस साइड उसी साइड इनकी ग्रोथ भी होगी, जैसे जैसे लंबे होंगे तभी तो ग्रोथ होगी। हमारी हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी ग्रोथ ही हो रही है ना। अब ध्यान से सुनना, यही सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक काम करते हैं, फिर आज चल पाए कुछ काम। ये लो, चलो आज काम आ जाएगा कुछ। ठीक है, और एक सन भी बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अब क्वेश्चन ये है, अगर लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है, कहाँ से? यहाँ से आ रही है, तो जो इस प्लांट में प्रेजेंट हार्मोन जिसे हम क्या बोलते हैं, इस प्लांट में प्रेजेंट हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिन, वो किस साइड जाएगा? जिससे लाइट आ रही है उस साइड जाएगा या अपोजिट साइड? सॉरी, बताओ, कमेंट में बताओ, ऑक्सिन किस साइड जाएगा? बताओ बताओ, पहले ही आंसर लिख लो, तो मैं बताऊंगा, वो नहीं चीटिंग करनी। आंसर है अपोजिट साइड, आंसर है अपोजिट साइड। ऑक्सिन सारा इस साइड से लाइट आ रही है, ऑक्सिन इस साइड जाने की जगह वो इस कोन, मतलब दूसरी साइड कोनों में जहाँ लाइट कम होती है ऑक्सिन वहाँ ज़्यादा कलेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है,
तो ऑक्सीजन मान के चलो, ऑक्सीजन को धूप पसंद है या शेड? क्वेश्चन में मैं पूछूं तुमसे, ऑक्सीजन को धूप पसंद है या शेड, तो तुम क्या बोलोगे? क्योंकि ऑक्सीजन बोलेगा, अगर ऑक्सीजन होगा वो तो ये बोलेगा भाई मुझे धूप पसंद है, ठीक है, मैं शेड में ही रह लूंगा। आई समझ? अब क्या हुआ, शेड साइड में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या करता है? सेल्स को लंबा करता है। रिजल्ट, शेड वाली साइड के सेल्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, जिस साइड छांव होगी उस साइड सेल्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। क्या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, लाइट साइड क्या होगी, लेस ग्रोथ होगी, क्योंकि ऑक्सीजन भाई को क्या पसंद नहीं है, लाइट, उसको छांव पसंद है। और शेड साइड मोर ग्रोथ। अगला नंबर है 4। मान के चलो दो स्टूडेंट्स खड़े हैं, टिश 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 टिश, ठीक है। एक स्टूडेंट 5 फीट का है, और क्या होता है कि दूसरा अचानक 6 फीट का हो जाता है। एक स्टूडेंट 5 फीट और दूसरा अचानक 6 फीट का हो गया, क्या लाइन सीधी रहेगी? नहीं, वो बेंड हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही एक साइड की सेल्स ज्यादा लंबी हो गई तो क्या हो गया, स्टेम बेंड हो गया और लाइट की तरफ मुड़ गया। मतलब कि मान के चलो एक साइड की सेल्स ये वाली जो है वो लंबी होगी, लंबी होगी तो उससे क्या हो गया, जो स्टेम है वो बेंड हो गया, और बेंड किसकी तरफ हुआ, जिस साइड लाइट है, क्या हुआ, लाइट की तरफ मुड़ गया। कैसे? क्योंकि शेड वाली साइड ग्रोथ ज्यादा हुई, जैसे उस शेड वाली साइड ग्रोथ ज्यादा हुई तो वो क्या हो गया, बेंड हो गया, और बेंड की साइड हो गया वो जहाँ पे लाइट है। क्लियर है? तो अब तुम्हें समझ आएगा कि जैसे प्लांट लाइट की तरफ इसलिए नहीं मुड़ता क्योंकि लाइट उसको खींच रही है। क्या कर रही है? खींच रही है। प्लांट इसलिए मुड़ता है क्योंकि अपोजिट साइड की सेल्स ज्यादा ग्रो करती है। ऐसे में क्या बोला मैंने, प्लांट लाइट की तरफ इसलिए नहीं मुड़ता क्योंकि लाइट उसको खींच रही है। प्लांट लाइट की तरफ इसलिए मुड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन शेड वाली साइड सेल को ज्यादा ग्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ल- अचानक, ऑब्वियसली मैथमेटिकली देखा जाए वो सीधी लाइन ना होके बेंड हो जाएगा क्योंकि बाहर बढ़ गया ना। तो याद रखना ये चीज। अब आ जाते हैं फिगर 6.6 पे। क्या दिख रहा है फिगर 6.6 पे? लाइट इस साइड है, ऑक्सीजन इस साइड अपोजिट साइड जा रहा है, जिससे क्या हुआ, मोर ग्रोथ। मोर ग्रोथ से क्या हुआ, स्टेम बेंड हो गए किसकी तरफ, टूवर्ड्स लाइट। अब एक कमेंट में आंसर करो।
क्वेश्चन डालता हूँ। प्लांट लाइट की तरफ क्यों बेंड हुआ? ऑप्शन ए, लाइट ने पुल किया, पुल मतलब खींचना, लाइट ने पुल किया होगा। अपोजिट साइड की ग्रोथ ज्यादा हुई। तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन ही कॉफी। बताओ, इसका आंसर अभिनव देगा, तो सिर्फ अभिनव कमेंट करेगा, ठीक है? अभिनव, सुन तो रहे हो आप? कमेंट करके इसका आंसर बताओ, ठीक है? तब तक मैं आगे करता हूँ। और बाकियों को भी जो आंसर लगता है वो अपनी कॉपी पे लिख दो, अगर नोट्स उतार रहे हो तो उस कॉपी पे लिख दो, और बुक याद रखना, सामने रखना। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं बोर्ड का। एक्सप्लेन phototropism with the help of oxygen। तो इसका आंसर है कि ऑक्सीजन्स accumulate on the shaded side of the stem it promotes cell elongation on that side. As a result, the stem bends towards light, bends towards light। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ठीक है? तो हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, बट इस चीज़ का ध्यान रखो कि तुम्हारा चैप्टर सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बताता, और भी और हार्मोन्स हैं, ठीक है? और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है? अगले पार्ट में हम इन चारों को डिटेल में और पढ़ेंगे। तो याद रखना, ऑक्सिन को कैसे याद रखेंगे? ऑक्सिन बोलता है मैं जिम ट्रेनर हूँ। क्या बोलते हैं ऑक्सिन? ऑक्सिन बोलता है मैं जिम ट्रेनर हूँ, मैं सेल्स की हाइट बढ़ाता हूँ, इसलिए इसलिए मुझे सेल इलोंगेशन के लिए भी माना जाता है, क्योंकि वो जिम ट्रेनर है, जो हाइट बढ़ाता है, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी फिर हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, और लास्ट डिजिट मैं बोलूँगा 4।